हेलो, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम गायनेकोलॉजी है जो उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम गायनेकोलॉजी का एक टॉपिक है जो बहुत से लड़कों को कम समझ में आता है, उसके बारे में बात करें। इसका नाम है डिस्टोकिया। क्या नाम है? डिस्टोकिया। जैसे नाम से मैंने लिख दिया डिस्टोकिया। ठीक है, तो डिस्टोकिया का मतलब क्या होता है? कष्टदायक प्रसव, यानी बच्चा पैदा होने में उसको कठिनाई होती है, तकलीफ होती है माता का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया। जैसे मैंने लिख दिया असामान्य प्रसव या फिर प्रसव में कठिनाई, यानी जब मादा बच्चे का सामान्य रूप से प्रसव नहीं हो सकता, उसको तकलीफ होती है, उसको क्या बोल सकते हैं? डिस्टोकिया। तो डिस्टोकिया किसको बोलते हैं? कि डिस्टोकिया की परिभाषा में लिखना चाहूँ, डिस्टोकिया में असामान्य प्रसव या प्रसव में कठिनाई। क्या लिख सकता हूं? प्रसव में कठिनाई। ठीक है, अब प्रसव में कठिनाई यानी बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो उसको बाह्य सहायता आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी हमको उसकी माता के पास जाके उसका बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा, किसी उपकरण की सहायता पड़ेगी, जिसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाह्य सहायता की, जिसमें इसकी बाहरी सहायता यानी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो क्या समझ में आया? डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है? बच्चा पैदा होने में कठिनाई, यानी बच्चा सामान्य रूप से जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, उसमें किसी आदमी, जैसे हमारे पास एक गाय है या एक भैंस है, बकरी है, कुत्तियां है, जो भी है, उसका बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो ताकत लगा रही है पर बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तब हम क्या करते हैं? या तो किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, कंपाउंडर को बुलाते हैं, वो अंदर हाथ डालता है, रस्सी डालता है, या उपकरण अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो डाल के उसके बच्चे को पकड़ के खींच के बाहर निकालते हैं, यानी जिसमें बच्चे को खींच के बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। मादा गाय भैंस अपने मन से, अपने शारीरिक परिश्रम से बच्चा पैदा नहीं करवा सकती, उसमें किसी आदमी की, किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे प्रसव को या ऐसे पार्श्व का क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया। तो डिस्टोकिया का मतलब क्या हो गया? असामान्य प्रसव, जिसमें किसकी सहायता पड़ती है? बाहरी। तो बाहरी सहायता पड़ती है, जिसमें बाहरी उपकरण हो सकता है या कोई मानव हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्टोकिया। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टोकिया, समझ में आ गई। नेक्स्ट बात है कि जिसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे क्या हो गया कि हमको पता था कि हमारी गाय भी आने वाली है, भैंस भी आने वाली है, और रात को हम सो गए, सुबह देखा तो बच्चा जन्मा हुआ है, यानी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, रात को सो गए और सुबह देखा तो गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा पैदा हो चुका था, गाय ब्याह चुकी थी, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसको तो बोलते हैं यूटोकिया। तो सामान्य प्रसव। ठीक है, जिसमें किसी भी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रसव अपना आप हो जाता है, उसको बोलते हैं यूटोकिया। और जिसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, गाय भैंस परेशान हो जाती है पर बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है, तो कष्ट होता है, उसको तकलीफ होती है बच्चा देने में, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया। ठीक है, और जो सामान्य प्रसव होता है उसको क्या बोलते हैं? यूटोकिया। अब इस कष्टदायक प्रसव के या असामान्य प्रसव के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो इसके दो मेन मुख्य कारण होते हैं। एक तो होती है माँ, एक तो क्या होती है? माँ, खुद माता। ठीक है, और एक होता है बच्चा, जो गर्भ में रहता है वो बच्चा। दो कारण होते हैं, अपने पास दो कारण होंगे। ठीक है, तो डिस्टोकिया के प्रकार बोल सकते हो या कारण बोल सकते हो, कितने होते हैं? दो, कि दो कारणों से बच्चा असामान्य रूप से पैदा होता है। बच्चा पैदा करने में उसको तकलीफ होती है, दो कारण है, एक तो माँ के कारण, एक बच्चे के कारण। अब नेक्स्ट बात करते हैं, माँ के कारण कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आपको पता है कि एक तो माँ के शरीर की बनावट, जो माँ के जनन अंग है उसकी बनावट। ठीक है, जैसे कि गर्भाशय हो गया, जो पेल्विक बोन हो गई, जो सर्विक्स का मुंह हो गया, जो गर्भाशय की स्थिति हो गई, वो सब वो माँ के ऊपर है। ठीक है, तो माँ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है? तो पहला तो माँ के जनन अंग, जो जनन अंग है
बनावट कैसी होती है? असामान्य बनावट। कैसी बनावट? असामान्य। मतलब जितना स्पेस होना चाहिए जन्म के लिए बच्चे को बाहर निकलने के लिए, तो वो पेल्विक बोन है, जो जननांग है वो छोटे होते हैं, जिससे वो बच्चा बाहर नहीं निकल पाता। तो असामान्य बनावट हो गई। दूसरा क्या हो सकता है कि बच्चेदानी का मुंह, जिसको बोलते हैं सर्विक्स, वो सर्विक्स का मुंह नहीं खुल पाता, यानी सर्विक्स का मुंह नहीं खुल पाता। दूसरी सर्विक्स का नहीं खुलना, सर्विक्स का नहीं खुलना, यानी जब सर्विक्स नहीं खुलेगी तो बच्चा कहां से बाहर आएगा? ठीक है, तो सर्विक्स नहीं खुल पाती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? गर्भाशय के अंदर टॉर्सन या घुमाव, तो टॉर्सन हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? टॉर्सन या फिर घुमाव, इसके अंदर गर्भाशय के, तो गर्भाशय में घुमाव हो सकता है गर्भाशय के अंदर। टॉर्सन गर्भ आपस में वो मुड़ा हुआ है तो भी बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कोई भी बीमारी हो सकती है गर्भाशय की, गर्भाशय की बीमारी, गर्भाशय का रोग, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम ये हो सकती है। ठीक है, तो ये मेन बात होती है। तो माता के कारण स्ट्रोक या कैसे हो सकता है, आपको ये जान लिया, उसके जो अंग है, जो बच्चे निकलने का रास्ता है वो छोटा है, संकरा है, पतला है, तो बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, या बच्चेदानी या सर्विक्स का मुंह नहीं खुला हुआ तो भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, या गर्भाशय के अंदर घुमाव है, टॉर्सन है, यानी मुड़ा हुआ है तब भी बाहर नहीं निकलेगा, गर्भाशय का कोई रोग है तब भी बाहर नहीं निकलेगा, या माता बहुत कमजोर है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, गर्भाशय का जो संकुचन है वो बंद हो गया, इसको बोलते हैं यूटेराइन इनर्शिया। तो यूटेराइन इनर्शिया यानी गर्भाशय का संकुचन क्या हो गया? बंद। गर्भाशय संकुचन बंद, इसको क्या बोलते हैं? यूटेराइन इनर्शिया बोलते हैं। तो यूटेराइन इनर्शिया यानी गर्भाशय के अंदर संकुचन भी नहीं हो रहा है, तो ताकत नहीं लग रही है, तो बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, माता कमजोर हो सकती है। ठीक है, तो ये माता के कारण ये स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यह हो जाता है, मेन होता है बच्चे के कारण। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चे के कारण स्ट्रोक या फिर जो कष्टदायक प्रसव है वो कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? तो पहली बात तो है कि बच्चे का आकार कैसा है? बड़ा। बड़ा कैसा? बच्चा कैसा हो गया? बड़ा, यानी दानवाकार, जिसको मॉन्स्टर फिटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्स्टर, मॉन्स्टर फिटस। ठीक है, यानी बच्चे का आकार कैसा है? दानवाकार, बहुत बड़ा बच्चा है सामान्य आकार से, तो वो बाहर नहीं निकलेगा, तो पहला कारण ये समझा। दूसरा क्या है? जुड़वा बच्चे, ट्विंस, जुड़वा। अगर बच्चे कैसे हैं? ट्विंस में, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो भी बाहर निकलने में, प्रसव होने में कठिनाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? बच्चा अगर गर्भ में घूम जाता है, बच्चा गर्भ में क्या घूम जाएगा, घुमाव, बच्चा सीधा नहीं है, उल्टा सीधा, पैर इधर उधर घूम गया पूरा, तो भी फंस जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाता है? बच्चा मर जाता है। चौथा क्या हो गया? बच्चा गर्भ में मर गया, बच्चा का मरना, बच्चा मरना। तो बच्चा किन स्थितियों में मर सकते हैं आपको पता है? एक तो होता है मम्मीफिकेशन, जिसमें बच्चा बिल्कुल सिकुड़ जाता है, ये क्या हो गया? मम्मीफिकेशन। बच्चा बिल्कुल गर्भ में सिकुड़ जाएगा चमड़े की तरह। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मैसरेशन, बच्चा सड़ जाएगा बिल्कुल, तो मैसरेशन हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो बात होती है ये होती है बच्चे के बारे में, कि बच्चे के बारे में क्या बात हो सकती है कि वो उसका आकार बड़ा होगा, यानी मॉन्स्टर फिश, इसको बोलते हैं दानवाकार बच्चा। कैसा? दानवाकार, दानव जैसा, दानवाकार या दान जैसा बड़ा हो जाता है, राक्षस की तरह। ठीक है, या फिर बच्चा फूल जाएगा, फूल जाता है अंदर, मर जाता है। ठीक है, मैस्ट्रेशन के अंदर ही होता है, इसके अंदर मैसेज, या फिर बच्चा अंदर गर्भ में घूम जाएगा, या फिर बच्चा कैसा होगा? जुड़वा, या फिर बच्चा गर्भ में मर जाएगा, जैसे मम्मीफिकेशन, मैस्ट्रेशन ये वगैरह हो जाए तो। ठीक है, या फिर बच्चा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, तो इस कारण ये स्टोरी हो सकता है। इसमें एक और मेन बात है बच्चे के अंदर वो ध्यान रखना, वो क्या है? बच्चे की जो स्थिति है गर्भ में,
यानी बच्चा गर्भ में स्थित कहता है वो, तो बच्चे का असामान्य तीन चीज होती है। तो नेक्स्ट है गर्भ में बच्चे या फिर फीटस की बात करते हैं, किसकी? फीटस की। फीटस का असामान्य क्या क्या? एक तो प्रेजेंटेशन, दूसरा पोजीशन, और तीसरा होता है पोस्चर। क्या होता है? पोस्चर। तो ये होती है बच्चे की स्थिति गर्भ। इन्हीं के अंदर हमको समझ में नहीं आता है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, पोस्चर क्या होता है। तो जब मैं बताऊंगा भी कि तीनों का मतलब क्या होता है, पर ये समझो कि गर्भ में, माँ के गर्भ में आकर बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तब भी डिस्टोपिया होगा। जो बच्चे का पोजीशन है जो सामान्य होना चाहिए, अगर वो नहीं है तब भी डिस्टोपिया होगा। और अगर जो बच्चे का पोस्चर है अगर वो सामान्य नहीं है और असामान्य है तब भी डिस्टोपिया होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा वो देखिए कि डिस्टोपिया किसको बोलते हैं? असामान्य प्रसव को, जिसमें बच्चा लेने में माँ को कठिनाई होती है, बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, डिस्टोपिया बोलते हैं। और जिसमें किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको यूटोपिया बोलते हैं। इसके कारण या प्रकार, डिस्टोपिया के कारण बोलो या प्रकार बोलो, दो हो सकते हैं। एक तो माता के कारण है, एक बच्चे के कारण। माता के कारण क्या क्या हो सकता है मैंने बताया है कि एक तो माँ के जो जन्म अंग है उसकी असामान्य बनावट, और उसके रोग में मैंने क्या बताया? गर्भाशय के अंदर घुमाव, सर्विक्स का नहीं खुलना, ठीक है, गर्भाशय में संकुचन नहीं होना, गर्भाशय की बीमारियां वगैरह। ठीक है, पेल्विक बोन है, जो हड्डियां है ना, हिप बोन वगैरह, वो खुल नहीं पाती है या फिर वो छोटी है आकार में, तब भी डिस्टोपिया होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे के कारण मैंने क्या क्या बताया है कि फीटस के कारण, तो गर्भ में बच्चे का मरना, बच्चे का घूम जाना, बच्चे का बड़ा होना जो दानमाकार है, मैंने बता दिया। और नेक्स्ट क्या है? तीन, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, ये असामान्य होते हैं शरीर में। ठीक है, यानी बच्चा घूम जाता है, इसका मतलब होता है बच्चा घूम गया, कैसे भी घूमो वो बच्चा घूम जाता है। तो ये तीनों चीज किससे है? बच्चे के घूमने से। ये तीनों चीजें किससे हैं? या फिर ये तीनों चीजें किससे हैं? बच्चे के गर्भ में घूमने से। घूमने से ये तीनों चीजें। ठीक है, तो बच्चा गर्भ में घूम जाता है, तो बच्चा सामान्य कैसे रहता है और वो किस किस प्रकार घूम सकता है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया डिस्टोपिया क्या होता है? सिंपल सी चीज है। ठीक है, माँ के कारण कैसे डिस्टोपिया हो सकता है, बच्चे के कारण कैसे डिस्टोपिया हो सकता है? बच्चा बड़ा हो सकता है, उसका दानवाकार हो सकता है, वो डबल हो सकते हैं, जुड़वा हो सकते हैं, और बच्चे की असामान्य स्थिति। ठीक है, यानी बच्चे का प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर कैसा होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, पोस्चर क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास वर्ड क्या था? प्रेजेंटेशन। क्या था? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का हिंदी में मतलब होता है प्रस्तुति। क्या होती है? प्रस्तुति। अब प्रस्तुति होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रस्तुति का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई माँ। क्या हो गई? माँ। वापस साइड से बनाओ, वापस समझ नहीं आया तो प्रेजेंटेशन समझा रहा हूं मैं। ये हो गई माँ। क्या हो गई? माँ, माता। ठीक है, और
ये क्या हो गई, माथा के रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुकदंड। कशेरुकदंड बोलते हैं। ये किसकी है, मां की। ठीक है, और गर्भ में इसके क्या है, बच्चा है। गर्भ में क्या है, इसके बच्चा है। ठीक है, मान लो ये हो गया बच्चा। और ये क्या हो गई, बच्चे की रीढ़ की हड्डी, बच्चे का कशेरुकदंड। इसको क्या बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी, है ना। तो ये तो हो गई बच्चे की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और ये क्या हो गई, माता की रीढ़ की हड्डी। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो मां के रीढ़ की हड्डी है, जो मां का कशेरुकदंड है, उसकी लंबाई, ये लंबाई है ना, जैसे मैं यहां नीचे निकाल के लिखूं, जैसे ये तो हो गई मां की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये क्या है, इसकी लंबाई है ना, ये है लंबाई। ठीक है, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी बोल सकते हैं, ये चौड़ाई बोल सकते हो या ऊंचाई बोल सकते हो, ये की चीज है। ये तो होगी इसकी लंबाई, ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई। और जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ बच्चे की रीढ़ की हड्डी, ये हो गई बच्चे की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ये क्या है, इसकी लंबाई है और ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो ये तो माँ के रीढ़ की हड्डी है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी, ये माँ की रीढ़ की हड्डी है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तब मां के कशेरुकदंड की लंबाई बच्चे के कशेरुकदंड की लंबाई के साथ कैसी है, उसके साथ उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, यानी जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है वो मां की रीढ़ की हड्डी के साथ कैसे है, क्या उसकी मां की लंबाई के समानांतर है, या वो खड़ी है, या वो तिरछी है, या आड़ी है, या कैसी है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि मां के कशेरुकदंड की जो लंबाई है वो बच्चे के कशेरुकदंड की लंबाई के साथ कैसे संबंध रखती है, यानी उसके साथ कैसी है। तो मैंने क्या बोला है, तो जैसे हम बात करते हैं डिस्टोकिया के बारे में, हमने पढ़ लिया है डिस्टोकिया के कारण, डिस्टोकिया क्या होता है। ठीक है, और डिस्टोकिया के 3 मेन कारण पढ़े थे हमने। एक तो कौन कौन सा, प्रेजेंटेशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोस्चर। ठीक है, 3 वर्ड पढ़े थे हमने बच्चे के बारे में कि बच्चा जब गर्भ में होता है मां के, तो बच्चे के कारण यानी फिटस के कारण डिस्टोकिया किस किस कारण से हो सकता है। तो मेन कारण मैंने बताया था, बच्चे की असामान्य स्थिति। असामान्य स्थिति किसकी, बच्चे की असामान्य स्थिति, बच्चे की असामान्य स्थिति। अब असामान्य स्थिति में 3 चीज बताई थी मैंने, एक तो प्रेजेंटेशन, एक पोजीशन, एक पोस्चर। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, अभी प्रेजेंटेशन के बारे में। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, वो सब अपन डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और मत भूलना। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हिंदी में प्रस्तुति। क्या होता है, प्रस्तुति। प्रस्तुति होता है हिंदी में, मतलब हिंदी में मतलब बोले तो एक्चुअल में प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जैसे आपको लास्ट क्लास में समझाया था डायग्राम के, कि जो गर्भ में फेटस है, जो बच्चा है, उसका जो कशेरुकदंड है यानी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका संबंध मां के साथ कैसा है। ठीक है, मैंने क्या समझाया था कि जैसे ये एक गाय है या कोई पशु है, ठीक है, कोई एक पशु है, ठीक है, उसकी यह रीढ़ की हड्डी है या कशेरुकदंड है या रीढ़ की हड्डी है। ये क्या है, रीढ़ की हड्डी किसकी है, माता की, या कशेरुकदंड बोल सकते हो या स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड या कशेरुकदंड बोल सकते हो। कौन सा, कशेरुकदंड, जो आपको लिखा रहा है। तो बच्चा अगर गर्भ में है, मां प्रेग्नेंट है, तो जैसे ये बच्चा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बच्चा।
तो बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है उसका संबंध मां के साथ कैसा है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, लास्ट क्लास में बता दिया मैंने अच्छे से कि मां का जो कशेरुक दंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसका संबंध बच्चे की रीढ़ की हड्डी के साथ कैसा है। क्या वो इसके समानांतर है, क्या वो इसके क्रॉस में है, क्या उल्टा सीधा कैसा है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या था, मैंने लिख दिया है कि गर्भ में फिटस यानी बच्चे के कशेरुक दंड यानी स्पाइनल कॉर्ड का माता के कशेरुक दंड के साथ संबंध क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन। तो आ गया होगा समझ में अभी तक। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो मां के रीढ़ की हड्डी है और जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है दोनों, तो मां के रीढ़ की हड्डी बच्चे की रीढ़ की हड्डी के साथ कैसे संबंध रखती है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये रीढ़ की हड्डी है मां की, ठीक है, किसकी है, मां की। और ये जो रीढ़ की हड्डी है वो है बच्चे की, किसकी है, बच्चे की। तो ये जो मां के कशेरुक दंड है, कशेरुक, और ये भी बच्चे का है स्पाइनल कॉर्ड या कशेरुक, ठीक है। तो जो मां के रीढ़ की हड्डी है या जो बच्चे, उसके दोनों के आपस में संबंध कैसे है। संबंध का मतलब क्या है, संबंध का मतलब है क्या, मां के रीढ़ की हड्डी के समानांतर है, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है। तो दोनों रीढ़ की, इनका संबंध कैसा है, क्या ये एक दूसरे के लंबवत है यानी समानांतर है, समान है, क्या क्रॉस में है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है संबंध, ठीक है, या संबंध ऐसा है या फिर संबंध ऐसा है या फिर संबंध बिल्कुल ही उल्टा ऐसा है, ठीक है। तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी का मां के रीढ़ की हड्डी के साथ या कशेरुक दंड के साथ संबंध कैसा है, उस संबंध को बोलते हैं क्या, प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। आ गया समझ में, चलो अच्छी बात है। तो मैंने अब तक क्या बताया है कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मैं आप चलो यहां लिख देता हूं। तो गर्भ में फिटस के कशेरुक दंड, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड का माता के कशेरुक दंड के साथ संबंध को क्या बोलते हैं अपन, प्रेजेंटेशन। मैंने यहां लिख दिया कि गर्भ में फिटस यानी बच्चे के कशेरुक दंड का माता के कशेरुक दंड के साथ के संबंध को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन बहुत से 3 प्रकार का हो सकता है। प्रेजेंटेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, नाम लिख देता हूं कौन कौन से होता है। तो जो प्रेजेंटेशन है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो प्रेजेंटेशन है या जो रीढ़ की हड्डी है, उसका संबंध बच्चे का और मां का संबंध 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। जिसमें पहला आता है लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। कौन सा, लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। जिसको हिंदी में बोल सकते हैं लंबवत, लंबवत या समांतर। क्या बोल सकते हैं, समानांतर या समांतर। पहले ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें कि ट्रांसवर्स। क्या हो सकता है, ट्रांसवर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ प्रेजेंटेशन, या जिसको बोल सकते हैं अपन आड़ा। क्या बोल सकते हैं देसी भाषा में, आड़ा, 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 यानी वो आड़ा है बिल्कुल शरीर में। और तीसरा क्या हो सकता है इसमें, वर्टिकल। क्या हो सकता है, वर्टिकल, वर्टिकल। तो जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है, जो बच्चे की प्रस्तुति है गर्भ में 3 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन से, लॉन्जिट्यूडिनल यानी लंबवत, यानी जैसे मां की रीढ़ की हड्डी है, अभी मैं समझाऊंगा एक एक चीज, कंफ्यूज मत लो। पर 3 प्रकार का होता है। पहला लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, दूसरा ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, चौथा वर्टिकल प्रेजेंटेशन। 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल 3 प्रकार का प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति मिलती है। और प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, रीढ़ की हड्डी से
यानी बच्चे की रीढ़ की हड्डी कैसी है और माँ की रीढ़ की हड्डी कैसी है, दोनों का संबंध कैसा है। मतलब जैसे ये बच्चे की माँ की रीढ़ की हड्डी और ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी, इन दोनों का संबंध कैसा है, क्या वो दूसरे के समानांतर है, लंबवत है, क्या दोनों के क्रॉस में है, या दोनों के उल्टा आकार में खड़ा है ऐसे। तो संबंध कैसा है कि बच्चा ऐसे भी हो सकता है, बच्चा ऐसे भी हो सकता है और बच्चा ऐसे भी हो सकता है, तीनों प्रकार से हो सकता है। बच्चा लंबवत भी हो सकता है, बच्चा ट्रांसवर्स भी हो सकता है और बच्चा खड़ा भी हो सकता है, ऐसे तीनों प्रकार से हो सकते हैं। तो मैंने लॉन्जिट्यूड का मतलब क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी को देखना है। ये माँ की रीढ़ की हड्डी किसकी है, माँ, ये माँ की रीढ़ की हड्डी और ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी। तो एक तो ऐसा हो सकता है, यानी लंबाई समान है दोनों की रीढ़ की हड्डी की, ये बच्चा है और माँ है, ये माँ है, ये बच्चा है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, लंबवत प्रेजेंटेशन, यानी माँ की रीढ़ की हड्डी और बच्चे की रीढ़ की हड्डी दोनों कैसी है, लंबवत है या समानांतर है। ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, यानी आड़ा, यानी बच्चा ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे कि माँ की रीढ़ की हड्डी ये है और बच्चे की रीढ़ की हड्डी ये है, तो बच्चा ऐसा है। ये तो हो गया नीचे वाला बच्चा, मेरा हाथ ये बच्चा बता रहा रेड कैप वाला, ये बच्चा है। ठीक है, तो बच्चा ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, यानी आड़ा है बच्चा। माँ की रीढ़ की हड्डी है पर बच्चा कैसा है, अनुप्रस्थ आड़ा है। ठीक है। और तीसरा है वर्टिकल, यानी माँ की रीढ़ की हड्डी ये है तो बच्चा कैसे होगा, खड़ा ऐसे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो तीन प्रकार का प्रेजेंटेशन हो सकता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल। लॉन्जिट्यूड का मतलब समानांतर, जैसे माँ की रीढ़ की हड्डी वैसे ही रेड कैप वाला बच्चा वैसा वैसा। ठीक है। ट्रांसवर्स, ये माँ की रीढ़ की हड्डी और बच्चा कैसा है, ऐसे आड़ा तिरछा है, ये कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। और वर्टिकल मतलब बच्चा कैसा है, खड़ा है, कैसा है, खड़ा है बच्चा, इसको बोलते हैं वर्टिकल। आगे समझ में। चलो ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। किसके बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। तो जो प्रेजेंटेशन होता है उसका मतलब मैंने क्या बताया है कि गर्भ में फेटस या जो बच्चा है उसके कशेरुकदंड यानी रीढ़ की हड्डी का संबंध मां के साथ कैसा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन। ठीक है। तीन प्रकार में कौन कौन से मैंने बता दिया आपको। पहला कौन सा होता है, लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है। दूसरा अभी लिखूंगा मैं, दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्स। और तीसरा कौन सा होता है, वर्टिकल। तीनों समझा दिए मैंने अभी आपको एग्जांपल में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी लॉन्जिट्यूडनल की, यानी लंबवत की। ठीक है। तो जो पहला प्रेजेंटेशन होता है बच्चे का उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या होता है कि इसके बारे में बात करता हूं, किसके, इसके बारे में, इसको छोड़ दो। तो लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लंबवत, यानी जैसे माँ की रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये माँ की रीढ़ की हड्डी है, ये माँ है, ठीक है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। तो इसकी लंबाई है ना, इस लंबाई को मैं यहां निकाल रहा हूं, तो ये लंबाई है। ठीक है। और गर्भ में ये बच्चा है, गर्भ में क्या है, एक बच्चा है, तो ये रहा गर्भ में बच्चा। ठीक है। इस गर्भ में बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, तो इस रीढ़ की हड्डी को मैं यहां निकाल रहा हूं। तो ये बताओ, ये तो माँ की रीढ़ की हड्डी है, ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, यानी कशेरुकदंड माँ का, ये बच्चे का कशेरुकदंड है। तो अब दोनों का संबंध कैसा है, लंबवत है ना, जैसे माँ की लंबाई में है जो कशेरुकदंड, उसी लंबाई में बच्चे की लंबाई है, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि माँ, जो बच्चे का कशेरुकदंड है, जो माँ के कशेरुकदंड का जो अक्ष है या जो लंबाई है, वो माँ के कशेरुकदंड के समानांतर या फिर लंबवत होती है। ऐसे प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन या लंबवत प्रेजेंटेशन। मैंने वही बात सेम यहां लिखी है जो आपको समझेगी। मैंने क्या लिखा है कि बच्चे के कशेरुकदंड का लंबवत अक्ष माता के कशेरुकदंड के लंबवत होता है, यानी ये अक्ष हो गया इसका, ये भी अक्ष हो गया, ये तो बच्चे का अक्ष हो गया। ठीक है। और ये किसका हो गया, माँ का अक्ष। किसका हो गया, माँ का अक्ष।
तो जो बच्चे के कशेरुकदंड का जो अक्ष है, वो लंबाई में है या समानांतर में किसके, माता के कशेरुकदंड के। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को या ऐसी प्रस्तुति को क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। आ गया समझ में, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मां का कशेरुकदंड की जो लंबाई है उसी लंबाई में बच्चे का कशेरुकदंड भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चा कैसा रहेगा मां के गर्भ में, बिल्कुल लंबाई में। कैसा रहेगा, लंबाई में, ठीक है। यहां के समझ में, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में, ठीक है। अब जो लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है वो दो प्रकार का हो सकता है। कैसे प्रकार, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ये भी दो प्रकार का हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी कैसा हो सकता है, दो प्रकार का। तो जो लंबवत प्रेजेंटेशन है वो भी कितने प्रकार का हो सकता है, अपने दो प्रकार का हो सकता है। अब दो प्रकार से कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलो, मैंने क्या बताया था, ये हो गई मां, ये हो गई मां, ये हो गए मां के पैर, चलो ठीक है। और ये होगी मां के कशेरुकदंड, ये क्या हो गया, मां का कशेरुकदंड, ठीक है। अगर लंबवत का मतलब क्या होगा कि बच्चे भी कैसा होगा, बच्चे की रीढ़ की हड्डी भी ऐसी होगी। तो अब मैं क्या बना रहा हूं, बच्चा, क्या बना रहा हूं, बच्चा। तो ये हो गया बच्चा, ठीक है। ये हो गया बच्चा, ये बच्चे की रीढ़ की हड्डी। तो लंबवत का मतलब समझ आएगा, रीढ़ की हड्डी कैसे, समानांतर है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब ये दो प्रकार का होता है, कैसे होता है, दो प्रकार का। तो मैं आपको यहाँ डायग्राम्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, समझ लेना। जैसे ये मां है, क्या है, मां। मैं सिंपल सा बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये मां का हो गया मुंह, और मां की हो गई पूंछ, ये मां के हो गए पैर, ये मां के हो गए पैर, ठीक है। ये तो हो गई मां, और मां की रीढ़ की हड्डी हो गई ये क्या होगी, माता का कशेरुकदंड, माता का कशेरुक, ठीक है। और लंबवत का मतलब आपको बस लंबाई में होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, लंबाई में। और अब बच्चा कैसे है, ऐसे है कि बच्चे का मुंह मैंने इस साइड बनाया है, और रीढ़ की हड्डी बच्चे की ऐसे बनाई है, पूंछ हो गई, और ये बच्चा हो गया, बच्चे के पैर हो गए, ठीक है। तो आप इससे क्या समझ रहे हो, देखो आप खुद क्या समझ रहे हो कि ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, पूछ ले तो ये लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है। क्यों, कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी, ये क्या होगी, बच्चे की रीढ़ की हड्डी हो गई। सॉरी, पेन का कलर चेंज हो गया, वापस बताता हूं आपको कि ये हो गई बच्चे की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो समांतर है ना, कोष्टक में यहां बना देता हूं आपके सामने कि ये तो हो गई बच्चे की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और ये हो गई मां के रीढ़ की हड्डी, दोनों कैसे समांतर। अभी मुंह की बात नहीं करें, मुंह किधर है वो बात अलग है, मुंह की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मां का मुंह इस साइड में है, ये हो गया मां का मुंह, और पूंछ इस साइड में है, और बच्चे का मुंह इस साइड में है और पूंछ इस साइड में है। अगर इस प्रकार से है कोई लंबवत प्रेजेंटेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। शॉर्ट में लिख दूं मैं, ये किस प्रकार का प्रेजेंटेशन होगा, तो एंटीरियर मतलब ये वाला एंटीरियर, लॉन्जिट्यूडिनल शॉर्ट में एल, और प्रेजेंटेशन मतलब पी। पहली बात ये हो गई, पहला प्रकार अपने पास। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। एंटीरियर का मतलब क्या हो गया कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी मां के रीढ़ की हड्डी के समांतर होती है, पर बच्चे का सिर कैसे होता है, मां के उल्टा। यानी जो मां की पूंछ है, मां के जन्नांग, जो वेजाइना है, जो रेक्टम है, जो पीछे वाले पैर, उस साइड में बच्चे का सिर रहता है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को, ऐसे प्रस्तुति को क्या बोलते हैं, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं, कि मैंने क्या बताया, प्रेजेंटेशन की बात करेंगे अपन। तो प्रेजेंटेशन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल। सबसे पहले किसकी बात करें अपन, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल की। तो लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी कैसी होगी,
समानांतर। अब रीढ़ की हड्डी ऐसी हो सकती है, ठीक है, जैसे ये माँ का सिर है, ये बच्चे का सिर है, ये माँ है, देखो ये क्या है, ब्लैक माँ, और जो ये रेड है ये बच्चा, रेड कैप क्या है, बच्चा, और ये क्या है, ब्लैक कैप माँ, ये माँ है और ये बच्चा है। लंबाई रीढ़ की हड्डी है माँ बच्चे की, और ये माँ के रीढ़ की हड्डी है, दोनों कैसी है, लंबाई में लंबवत है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। चलो ठीक है, अब सुनो विपरीत इसका, ये मेरी पेन यहाँ आ गई, चलो अगर मेरी पेन यहाँ आ जाती है, माना कि ये पेन मेरी यहाँ है, ठीक है, और बच्चे का मुंह इधर हो गया, तो ये भी कौन सा हो गया, लॉन्जिट्यूडिनल, ये पूंछ है देखना, और कैप का है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, ये कैप मेरे इस साइड आ गया, चलो ये कैप आ गया, ये बच्चे की पूंछ हो गई। अब माँ का सिर ये है, बच्चे का सिर ये है, देख लो बच्चे का सिर ये भी कैसा है, लंबवत है ना, क्योंकि रीढ़ की हड्डी समानांतर है। तो अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है कि जहां जिस साइड में माँ का सिर है उसके विपरीत दिशा में बच्चे का सिर है, अगर माँ का सिर इधर है तो माँ की वेजाइना, माँ के जन्नांग, माँ का रेक्टम, माँ की पूंछ इस साइड में है ना, और बच्चे का सिर इस साइड में है तो बच्चे की पूंछ यहाँ होगी, रेक्टम यहाँ होगा, पीछे वाले पैर इस साइड में होगा। तो उल्टा सिस्टम है कि जिस साइड में माँ का सिर है उसके विपरीत दिशा में बच्चे का सिर हो, पर कसेरे को दंड की लंबाई लंबवत है, देखो लंबवत है ना, बता रहा हूं मैं आपको वो कैसे है, ठीक है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं अपन, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। क्योंकि लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या हो गया, लंबवत, एंटीरियर का मतलब क्या है कि बच्चे का सिर कहाँ है, माँ के पूंछ की तरफ, ये माँ का वेजाइना, रेक्टम, ये हो गई वेजाइना। तो अगर बच्चे का सिर माँ के पूंछ की तरफ, माँ की वेजाइना की तरफ, माँ के रेक्टम की तरफ, या माँ के पीछे वाले पैरों की तरफ हो, यानी पीछे की साइड में हो, तो ऐसे प्रेजेंटेशन को या ऐसी प्रस्तुति को क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल एंटीरियर प्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। आगे समझ में। नेक्स्ट दूसरा केस अपन देखते हैं सेम टू सेम फोटोकॉपी में, ठीक है। अब इसका विपरीत कुछ नहीं है, दूसरा आपके सामने मैं केस बता रहा हूं, दूसरा कौन सा, दूसरा सेम, दो प्रकार के होते हैं ना, एंटीरियर पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं कि जैसे ये हो गई माँ, हो गई माँ, ये माँ का सिर, ये माँ की पूंछ, ये माँ के पैर, ये माँ के पैर। अब बात करता हूं बच्चे की, किसकी, बच्चे की। अगर बच्चे का सिर माँ के सिर की तरफ है, देखो ये हो गई बच्चे की रीढ़ की हड्डी, और ये किसकी हो गई, माँ के रीढ़ की हड्डी। तो अंतर समझ रहे हो ना, अंतर देखो, अंतर दोनों ही लंबवत हैं, दोनों ही लॉन्जिट्यूडिनल है, ये भी लॉन्जिट्यूडिनल है, ये भी लॉन्जिट्यूडिनल है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है। अंतर क्या है, चेहरे का। इस साइड में बच्चे का चेहरा कहां था, पूंछ की तरफ, और इस साइड में बच्चे का चेहरा कहां है, मां के चेहरे की तरफ, ठीक है। तो जब किसी लंबवत प्रेजेंटेशन में बच्चे का सिर मां के सिर की तरफ हो और उसकी लंबाई रीढ़ की हड्डी के समानांतर हो, ऐसे प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। और जहां बच्चे का सिर मां के जनन अंगों, वेजाइना, रेक्टम की तरफ हो, बच्चे का सिर कहां हो, मां के रेक्टम की तरफ, और उसके रीढ़ की हड्डी समानांतर हो, किसके, मां के समांतर है ना रीढ़ की हड्डी। अब देखो चेहरा भूल जाओ, चेहरा दोनों का भूल जाओ, रीढ़ की हड्डी समांतर है ना, ये भी इसके समानांतर है, ये भी समांतर है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल। अब देखो सिर को, बच्चे का सिर देखो इस साइड में है और मां का सिर इस साइड में है, तो इस प्रकार के क्या बोलेंगे, एंटीरियर प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का सिर मां के जनन अंगों है रेक्टम की तरफ, उसको बोलेंगे एंटीरियर। और जिसमें इसका उल्टा हो कि मां का सिर तो हो इधर और बच्चे का सिर भी कैसा हो, इधर। देखो ये था एंटीरियर प्रेजेंटेशन, क्या था, एंटीरियर, और ये क्या है, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। क्या है, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। अंतर समझ रहे हो कि दोनों ही क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है, दोनों ही क्या है, लंबवत प्रेजेंटेशन है, ठीक है। पर ये लॉन्जिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन दो प्रकार का हो सकता है, कौन सा, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या होता है कि जिस दिशा में मां का सिर है उसके विपरीत दिशा में बच्चे का सिर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीरियर प्रेजेंटेशन। पोस्टीरियर, जिस दिशा में मां का सिर है उसी दिशा में बच्चे का सिर होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन, ठीक है। आगे समझ में। पर दोनों रीढ़ की हड्डी कैसी है, समानांतर है, लंबवत है। देखो ये मां की रीढ़ की हड्डी है, बच्चे की लंबाई में
ये बच्चे के रीढ़ की हड्डी, ये माँ के रीढ़ की हड्डी, सॉरी ये माँ के रीढ़ की हड्डी, बच्चे के दोनों समानांतर लंबवत हैं बिल्कुल। तो ये दोनों किस प्रकार के लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन है। पर अंतर क्या है चेहरे का, कि बच्चे का जो मुंह है वो या तो आगे होगा या पीछे होगा। तो इस दोनों में से सामान्य होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम पूछते हैं ये वाला इंपोर्टेंट पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बच्चे का सामान्य प्रेजेंटेशन कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, एंटीरियर प्रेजेंटेशन बोल सकते हो या फिर एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन सामान्य होता है। मोस्ट कंपटीशन एग्जाम के लिए ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, आपको सिर्फ वर्ड क्या याद रखना है, एंटीरियर। क्या याद रखना है, एंटीरियर। और एंटीरियर का मतलब क्या हो गया, बच्चे का सिर कहाँ होगा। एंटीरियर मतलब आपने पढ़ा हुआ ना एनाटॉमी में, एंटीरियर मतलब मुंह पहले दिखता है, मुंह के आगे वाला हिस्सा शरीर के, तो वेजाइना से पहले मुंह बाहर आएगा, उसको बोलते हैं एंटीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन और पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। ओके।